ओम शांति। ज्ञान सरिता 1994 की किताब से आज हम जानकी दादी जी की ये क्लास पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है बाबा का हर कार्य एक्यूरेट चल रहा है, इसलिए मन में कोई भी व्यर्थ संकल्पों की हलचल ना हो। दादी जी कहती हैं, सच्चा पुरुषार्थी कौन? जो अपने स्वभाव पर भी ध्यान रखे, उपराम वृत्ति रखे, अपने चार्ट पर ध्यान रखे। हमें बाबा के साथ जाने के लिए तैयारी करनी है, तो किसकी भी याद ना आए, यह चेकिंग करते रहना है। मुझे बाबा के संग जाना है, पीछे पीछे नहीं। जाएंगे तो सब, लेकिन हमको साथ जाना है। अंतिम जन्म है, घर आना है, इसलिए उपराम हो जाओ। जिसकी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र है, उसे बाबा की याद अच्छी आती है। विचार करो, चक्कर पूरा बुद्धि में ना हो तो याद नहीं आएगा। चक्कर याद दिलाता है, चक्कर घड़ी है, चक्कर टाइम बता रहा है। यह भी भाग्य की बात है कि घर खींच रहा है, भगवान भी खींच रहा है। सतयुग में देवता बनने का भाग्य खींच रहा है। जब किसको कोई खींचता है, तो बुद्धि दूसरी तरफ से कुदरती उपराम हो जाती है। उसका पुरानी दुनिया में कोई भी लगाव नहीं रहता। बाबा बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। एक धक से सब घर चले आए, न कोई किसके लिए रोए, न खुद रोए। अभी सबको यह मैसेज मिल जाएगा कि हमें शांति धाम जाना है। आत्माएं खुशी खुशी से उड़कर चली जाएंगी। हमने घर जाने की तैयारी कर ली है, इसलिए दुख नहीं होता है। तैयारी की है और भविष्य का पता है। इसमें भी बड़ी खुशी उन बच्चों को है जिनके अंदर हर प्रकार से घर जाने की तैयारी है। कर्मातीत बनकर घर जाना है, कुछ कर्म बंधन ना हो। घर जाने के लिए हमें 3 बातें एक साथ स्मृति में रहती हैं। पहला है, अंदर से योग बल बढ़ता रहे, जो पुराने विकर्म के संस्कार भी विनाश होते जाएं, इतना हमारा योग बाबा के साथ हो। इसके लिए योग पावरफुल चाहिए। योग की अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहे, कभी तेज कभी ठंडी ना हो, जिसमें हमारे पुराने विकर्म के जो संस्कार हैं वह नष्ट हो जाएं। वायुमंडल अच्छा मिल गया, पुरानी दुनिया से ममत्व छूट गया, लेकिन संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहता है, भाई भाई की दृष्टि रखो। योग बल तभी बढ़ेगा जब भाई भाई की दृष्टि होगी। इसकी अच्छी तरह चेकिंग करनी पड़ेगी। हम आंखें निकाल नहीं सकते, लेकिन आंखों को योग बल से पावन, शीतल, शांत बना सकते हैं। किसी के नाम रूप में हमारा ध्यान न जाए। यह दृष्टि हमारी अंदर की वृत्ति से पवित्र होगी। अंदर की वृत्ति दृष्टि को पावन बनाएगी। इससे योग बल बढ़ेगा, संस्कार शुद्ध पावन होंगे। दूसरा पॉइंट है, कोई भी हिसाब किताब है, चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का, वह हमें खुशी से चुकतू करना है, बढ़ाना नहीं है। ये बड़ी खबरदारी रखना है। किसके साथ भी लोभ मोहवश हमको हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है। अपने ऊपर यह रहम करना है, जो पहले वाला है वह चुकतू करना है। नहीं चुकतू करते हैं तो खींचते हैं। खुशी से चुकतू करो। जिसको देना हो लेना हो वो पूरा करो। शरीर की बीमारी भी खुशी से चुकतू करो। किसके लिए भी सोचो नहीं। इससे भी हिसाब किताब बन जाता है। कोई खराब है, अच्छा है, किसके लिए भी सोचो नहीं। बहुत नहीं सोचो। अपनी एनर्जी बचाओ। खुशी से अपने आप को चेंज करो। परिवर्तन सच्चा अंदर से हो। परिवर्तन सच्चा अंदर से हो। खुद को यह फीलिंग आए कि हमारा नाटक में पुराना पार्ट पूरा हो गया। मेरे में कोई आसुरी गुण ना हो। यह सोते खाते याद रखना पड़ेगा।
देवता बनने आए हैं, बाबा के पास बैठे हैं। एंजल बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके पहले कर्मातीत बनना है। यह याददाश्त हिसाब किताब को चुकतू करती है। फिर कोई खींचेगा नहीं। शांत स्वभाव, दैवी स्वभाव, धीरज हिसाब किताब को चुकतू कर देता है। सिर्फ स्वभाव को सरल बनाओ तो सब सरल हो जाता है। तो किससे हिसाब किताब बने नहीं, यह संकल्प, वचन, कर्म और चलन सब में ध्यान रखना होगा। शुरू में बहुत ध्यान रखते थे। कोई पानी का गिलास भी मेरे को ना दे, स्वयं ही लूं। कपड़े भी आपे ही धुलाई करूं। अपनी सेवा किससे ना लूं तो उससे अच्छी फूर्ती रहती थी। यह शरीर सेवाधारी है, सेवा लेने वाला नहीं है। तो सच्चा सेवाधारी सेवा लेता नहीं है। हमको वो दिन याद आते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट थे। यदि सेवा ली तो 10 गुना सेवा देंगे। हम कोई भी कर्म इंद्रियों द्वारा लोभ मोहवश व देह अभिमान वश ना करें। मोहवश किसी की सेवा करें या कोई मेरी करे, इसमें भी बड़े खबरदार रहें। भले ये फैमिली है, लेकिन डिटैच रहने के बिना उपराम नहीं हो सकते। निर्वाण स्थिति नहीं बनेगी। निर्वाण स्थिति के बिना बाबा के साथ नहीं चल सकेंगे। तो अंदर हिसाब किताब बने नहीं, चुकतू होता जाए, इसकी बड़ी खबरदारी रखनी है। तीसरा पॉइंट है, जितना श्रेष्ठ कर्म हो सकता है, मन वचन कर्म से अभी कर लो। धुन लगी हो, उमंग उल्लास हो। दादी कहती हैं, हमारे अंदर के संस्कार प्योर, शांत, शुद्ध होते जाएं, लगे योगी संस्कार, एंजल संस्कार आते जा रहे हैं। इविल्स खत्म होते जा रहे हैं। चलते फिरते भी ध्यान रखो। चुप रहो, वाणी कम बोलो। ज्ञान का सिमरन जितना अच्छा होगा, उतनी स्मृति कल्प पहले की योगी। ज्ञान का सिमरन जितना अच्छा होगा, उतनी स्मृति कल्प पहले की होगी कि मैं वही हूं, मैं ईश्वरीय कुल की हूं। तो हमारे अंदर कोई आसुरी संस्कार भी ना हो, यह ध्यान रखना होगा। यह ध्यान ही उपराम बना देता है। जब किसी को कोई काम करना होता है तो और बातों में रुचि कम हो जाती है। तो जो अच्छा लगता है वह अपने आप करने का जी चाहता है। अभी आवाज से परे जाना, सब बातों को समेटकर शांत में रहना अच्छा लगता है। जितना शांत में रहेंगे उतना रियलाइजेशन शक्ति बढ़ेगी। तीनों काम अच्छी तरह से हो। जो कुछ सफल करना हो उसके लिए चांस अच्छा है। बिजी अक्षर अच्छा नहीं लगता, समय सफल हो रहा है। सब काम बाबा का एक्यूरेट चल रहा है। जितना सेवा के निमित्त बनते हैं उतने हल्के रहते हैं। बिजी रहने वाले भारी दिखाई पड़ते हैं। कितना भी काम हो, हम सदा हल्के रहें। हमारा माइंड रेस्ट में है तो अच्छा काम कर सकता है। माइंड व्यर्थ की बातों में दौड़ता भागता नहीं है तो उसको काम करने की शक्ति मिलती है। माइंड सदा ही रेस्ट में है, फालतू युद्ध करते ही नहीं है। व्यर्थ की बातें मन में लाना यह फालतू धंधा है। या तो अनुमान से बातें निकालेंगे या तो अपने संस्कारों से पुरानी बातें निकल आएंगी। ऐसी बातों से अपने को फ्री करो। अब किसके साथ हिसाब किताब नहीं हो यह चेक करो। बाबा के साथ जाना है, हमको सब सफल करना है। सफल कराने के लिए भगवान के द्वार खोल दिए हैं। हम भगवान को क्या देंगे? यह तो सब खत्म होने वाला है, इसलिए सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो। बच्चों को भी सिखाओ, बाबा के बनकर रहो। एक बाबा की स्मृति निरंतर बनी रहे।
बाकी सब बातें भूली हुई हों, कल्प के बाद होंगी। देखा जाएगा। वापस बात याद करना माना करम बंधन जोड़ना। जिनके साथ पुराना हिसाब किताब है उनको याद नहीं करना है। याद रखो कि ये पुराना है, पुराना खत्म हुआ पड़ा है, गारंटी है। तो खत्म होने के पहले, विनाश होने के पहले सबको विनाशी ज्ञान, अविनाशी बाप से अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर लो। सब पुराना ही दिखाई पड़े, कोई नया नहीं दिखाई पड़े। कहाँ आंख न डूबे। लोभ मोह ये दोनों बुद्धि को चंचल बनाने वाले हैं। काम क्रोध कड़े हैं, लोभ मोह मीठे हैं। काम क्रोध का सबको पता पड़ जाता है, लोभ मोह मीठा लगता है। इनको अंदर से निकालने के लिए सूक्ष्म रूप से स्टडी करो। बाबा के सामने एकदम साफ आईना होकर बैठो। बाबा के बोल दिल में समा लो तो बाबा प्यार करेगा, दुआएं देगा। अच्छा, ओम शांति।